नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से सरकार के हर मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि जजों को लगने लगा है सरकार काम करने के लायक नहीं है। एक एक फैसलों में टिप्पणियां ऐसी कि सरकार की छवि खराब हो, पीएम मोदी की छवि खराब हो, क्योंकि हर फैसले ऐसे ही आ रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों में तो इनकी सक्रियता अति सक्रियता में तब्दील हो गई है। पहले सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुओ मोटो लिया, मणिपुर के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर इन्होंने विपक्ष को एक एजेंडा दे दिया, जिसके कारण आज भी विपक्षी पार्टियां संसद में हंगामा कर रही है। सारी पार्टियां हैं जो संसद का कोई भी काम होने ही नहीं दे रही है। जब भी कोई बिल पेश हो रहा है, हंगामा हो रहा है। एजेंडा यह कि अब अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जा चुका है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को जब मंजूरी मिल गई है, तो उस समय किस आधार पर सरकार बिल पेश कर रही है, इसे भी चैलेंज करने की तैयारी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी पार्टियों की सेटिंग के बारे में तो सबको पता है कि किस तरीके से हर मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। और यही मामला फिर से सामने आया जब ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल खत्म करने को लेकर सरकार ने एक याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उनके कार्यकाल पर फुल स्टॉप लगा दिया था कि अब कोई नया डायरेक्टर चुनो, इनका एक्सटेंशन नहीं किया जा सकता है। अब उसी के खिलाफ सरकार ने एक याचिका डाली और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि कुछ समय और संजय कुमार मिश्रा को दे दिया जाए, क्योंकि अभी ईडी को इनकी सख्त जरूरत है। और केवल देश की परिस्थितियों के लिए नहीं, कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है अलग अलग जगहों पर देश के अंदर, चाहे आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ हो, या फिर जो टेरर फंडिंग के खिलाफ हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हो, ये जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर सरकार को चिंता नहीं है कि ईडी का डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा रहेंगे या फिर किसी और को जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार का कंसर्न अंतरराष्ट्रीय लेवल का है, क्योंकि FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, रेटिंग प्रदान करती है अलग अलग देशों को। अलग अलग सूचियां तैयार की हुई है, ग्रे लिस्ट, रेड लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। ये जो लिस्ट है जिसमें जिसकी रेटिंग जैसी होती है, उसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय फंडिंग होती है। दूसरे देश उस सरकार के साथ जो समझौता करते हैं, फिनांस करते हैं, और उसी तरीके से आर्थिक प्रतिबंध भी उस देश के खिलाफ लगाया जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान एक नजर गड़ाए हुए है भारत के खिलाफ सबूत देने के लिए कि किसी भी तरीके से भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। यह अंतरराष्ट्रीय कंसर्न को लेकर SG तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि किसी भी तरीके से 18 नवंबर तक इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए। पहले तो यह बात थी 18 नवंबर की, लेकिन जब याचिका दायर की गई तो 15 अक्टूबर का समय मांगा गया कि 15 अक्टूबर तक इनका समय बढ़ा दिया जाए, कार्यकाल बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी जो FATF के लिए पूरे तैयारी की जा रही है, जो रिपोर्ट तैयार किए हैं, उसके लिए सारे जानकारी इस बीच संजय कुमार मिश्रा को है। वही इसकी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और 3 नवंबर को एक कमिटी आने वाली है FATF की भारत में, और यहां पर वो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग, इससे जुड़े हुए जितने मामले हैं और जिस पर ईडी ने जो कार्रवाई की है उसकी सूची देना है, ताकि जो पड़ोसी मुल्क, उसमें साफ तौर पर कहा गया है, SG तुषार मेहता ने यह भी कहा कि पड़ोसी मुल्क चाहता है कि किसी तरह भारत ग्रे लिस्ट में शामिल हो जाए FATF का, क्योंकि वो तो पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है। वो तो छटपटा रहा है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल होने से कैसे रुक सके, लेकिन हमें भी ग्रे लिस्ट में शामिल करने के लिए वो सबूत इकट्ठा कर रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले देख रहा है, टेरर फंडिंग के मॉड्यूल पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ सबूत दे रहा है कि भारत उस स्तर पर
कार्रवाई नहीं कर पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। बिल्कुल ऊपर ऊपर की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हो रही है। इसलिए सरकार को जरूरत है कि एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर हो ईडी के, जो पिछले 2018 से काम कर रहे हैं और 5 सालों में उनकी एक्सपर्टीज ऐसी है कि जो बेहतर तरीके से उस रिपोर्ट को तैयार कर सकें, जिसे एफएटीएफ की कमेटी को सौंपा जा सके, जो 3 नवंबर को रिव्यू के लिए आ रहा है। इसलिए 18 नवंबर तक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था कुछ विपक्षी पार्टी के नेता और कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर की थी कि मिलॉर्ड देखिए किस तरीके से ईडी में एक ही डायरेक्टर को बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। 2 साल के कार्यकाल था, उसको 3 साल कर दिया गया, 3 साल से दूसरा एक्सटेंशन दिया गया और उस एक्सटेंशन में भी 2 साल को 3 साल बढ़ा के कर दिया गया। अब 18 नवंबर तक वही रहेंगे। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके कार्यकाल को 110 दिन कम कर दिया था और कहा था कि 31 जुलाई से आगे इनका कार्यकाल नहीं बढ़ सकता, सरकार कोई दूसरा ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति कर ले। लेकिन सरकार को लगा कि इतनी जल्दीबाजी में अगर कोई ईडी का डायरेक्टर नियुक्त होगा तो क्या उसे सारी चीजों का जानकारी होगी, उसे पता होगा कि जिस तरीके से एफएटीएफ के लिए तैयार की जाती है रिपोर्ट, कहां कहां हमने क्या क्या तरीके अपनाए हैं। और जो संजय कुमार मिश्रा इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, 3 नवंबर के जो कमेटी आएगी एफएटीएफ की, उसके सामने पेश होने के लिए, बात करने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए कि भारत सरकार टेरर फंडिंग के खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से कार्रवाई कर रही है। इसलिए हिंदुस्तान के कुछ विपक्षी पार्टियां भी परेशान हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इन चीजों से मतलब नहीं था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 110 दिन का कार्यकाल कम किया था, सरकार ने फिर से विचार करने की बात कही और कहा कि कम से कम 15 अक्टूबर तक का कार्यकाल इनका बढ़ा दीजिए, ताकि वो 3 नवंबर की कमेटी जो आएगी यहां पर एफएटीएफ की, उसके सामने कैसे पेश किया जाना है और कौन कौन सा रिपोर्ट है उसकी तैयारी कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगा यह तो बहुत ज्यादा है, अक्टूबर तक कैसे दे सकते हैं, इनको और कम करना चाहिए। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकाल को, जो सरकार की मांग थी, उसे 1 महीना कम कर दिया। कहा कि नहीं, 15 अक्टूबर तक नहीं हो सकता, 15 सितंबर के शाम तक आप व्यवस्था कर लीजिए, उसका रात नहीं होना चाहिए। यह एक जबरदस्ती का थोपा गया फैसला है सरकार के खिलाफ कि तुम ये तय नहीं कर सकते कि किस डिपार्टमेंट का प्रमुख कौन होगा। यह 3 जजों की बेंच थी, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस वीआर गवई और जस्टिस संजय करोल। ये तीनों के तीनों जज वही हैं जो कई मामलों में सरकार विरोधी फैसला दे चुके हैं और जस्टिस बीआर गवई के बारे में तो पूरा पता है। पिछले कई मामलों में बीआर गवई को जस्टिस चंद्रचूड़ ने साथ में रखा है, चाहे जम्मू कश्मीर का मामला हो या फिर कुछ बेल पिटीशन का मामला हो या फिर 5 जजों की बेंच जो बैठाई जानी होती है कोई गंभीर मामले पर, चाहे ऑर्डिनेंस के खिलाफ ही हो। इन लोगों का एक गुट बना दिया गया है, जिसमें कॉलेजियम के तहत जो रोटेशन बनता है, जो रोटेशन कॉलेजियम बनाती है, जिसमें सीजेआई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि सीजेआई तय करते हैं कि किस बेंच को कौन से मामले की सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। और यही जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस बीआर गवई ने जो टिप्पणी की वो बहुत अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार के पास या ईडी के पास कोई ऐसे अधिकारी ही नहीं है, सारे निकम्मे पड़े हैं जिसको ईडी का डायरेक्टर बना दिया जाए। क्या सरकार एक भी अधिकारी को उस लेवल का नहीं समझती है? अगर ऐसा होगा तो सारे अधिकारी हताश हो जाएंगे। निकम्मों की फौज है सरकार के पास, अगर यह भी नहीं कर सकती है सरकार तो क्या करेगी? यह वर्बल टिप्पणी थी और यह इरिटेशन में दी गई टिप्पणी कि कैसे आप हमारे फैसले के खिलाफ याचिका फिर से दायर कर रहे हैं। हमने तो कह दिया था 31 जुलाई तक ही इनका कार्यकाल होना चाहिए, आप ढूंढ लो, लेकिन आप कह रहे हैं 15 नवंबर तक, 15 अक्टूबर तक, और ये जो कह रहे हैं 15 सितंबर तक किसी भी तरीके से दे दिया गया। लेकिन बात तो यहां 3 नवंबर की थी
कि 3 नवंबर की कमेटी के सामने रिपोर्ट जो सौंपी जानी है उससे स्तर तक इनको यहां पर जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजों के बेंच को यह समझ में नहीं आया कि नेशनल इंटरेस्ट का मामला क्या होता है। पता नहीं इन लोगों को क्यों समझ में नहीं आता है कि कार्यपालिका जो काम कर रही है, जो सरकार काम कर रही है, उस कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप अब आप नहीं कर सकते। एक तरफ तो यही सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के मामले में कहता है कि जो सीएम हैं वही ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार रख सकते अधिकारियों का। अगर अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग सीएम नहीं करेंगे तो फिर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ईडी के एक अधिकारी डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार ने की, वो कब तक वहां पर रहेंगे यह सरकार निर्धारित करेगी। जरूरत सरकार की क्या है उनसे यह सरकार को पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब दिल्ली सरकार का मामला हो तो मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन जब केंद्र सरकार का मामला हो तो कैसे प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर इसका चार्ज ले सकते हैं। इसलिए आप ये अधिकार उनसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जिस तरीके से फैसला देने में अगर आनाकानी होती है, अगर लगता है कि कुछ तो रिक्वेस्ट मानना ही पड़ेगा, तो बर्बर टिप्पणियां की जाती है और ऐसी टिप्पणी जिससे सरकार की बदनामी हो। यह खबर छपी है मीडिया में, इस बात के लिए हेडलाइंस बनाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ईडी निकम्मे अधिकारियों से भरा है। सरकार के पास कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसे ईडी का डायरेक्टर बनाया जाए नया, लेकिन सरकार के पास अधिकारियों की कमी नहीं है। सरकार के पास एक मजबूरी है कि एक समय है 3 नवंबर का, एफएटीएफ की टीम आने वाली है और उस समय तक एक ऐसे एक्सपर्ट अधिकारी की जरूरत है जो पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो 5 सालों से काम कर रहे हैं। और इनके कार्यकाल को अगर 2-3 महीना और बढ़ा दिया जाएगा तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि सरकार को आसानी होगी। लेकिन इन लोगों को पता नहीं चलता। इसलिए इन 5 जजों के खिलाफ जो एक्शन की तैयारी चल रही है, इन्हें संसद में जवाब देना पड़ेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सरकार के कामों में हस्तक्षेप करेगी, क्या न्यायिक सक्रियता सही चीजें हैं। इन 5 जजों के खिलाफ अब एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है और इसलिए ये भी बौखलाए हुए हैं कि जल्द से जल्द जितने मामले हमारे पास आते हैं सरकार के खिलाफ, वो सारे मामलों में टिप्पणियां ऐसे करो और इनके खिलाफ फैसले दो, और इसलिए इनकी बौखलाहट का इलाज भी किया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।